धमकियां में इस खतूत का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ाद समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकियां में इस खतूत मौसूल। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह, जस्टिस जमाल मंदुखैर और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी ये खत भेजे गए। सीटीटी टीम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, सूरत हाल का जायजा लिया। धमकियां में इस खतूत का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट R&I ब्रांच इंचार्ज की मुद्दत में थाना सीटीटी इस्लामाबाद में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल 3 खतूत गुलशाद नामी खातून, एक खत सज्जाद हुसैन की जानिब से भेजा गया। खतूत के जरिए खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की गई है। मुकदमे का मतन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और 4 जजेस को भी धमकियां में इस खतूत मौसूल। खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम को भेजे गए। 5 खतूत में सफूफ और तहरीर मौजूद। DSP ने खत खोला तो पाउडर नीचे गिर गया। मौजूद जज ने DSP के रवैये पर तशवीश का इजहार किया। CTT ऑफिसर ने DSP को डांट पिला दी। मशहूर खतूत का मुकदमा थाना CTT लाहौर में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर संगीन दफात शामिल। धमकी आमेज खतूत के पार्सल बनाकर फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिया गया। इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक शवाहिद की रोशनी में जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान CTT। जजेस के खत से मुतालिक अज़खुद नोटिस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फुल कोर्ट बनाने का इंडिया। फिलवक्त 7 जजेस दस्तयाब थे। हो सकता है कि आइंदा फुल कोर्ट बैठे। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। अदलिया की आज़ादी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं किसी के दबाव में नहीं आता। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीज़ाद के जजेस के खत से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक जराने पर ज़ाती हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जो बातें हुई, मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा नहीं होता। 2 चीज़ें हैं, इंक्वायरी, हक़ाइक़ सामने लाना। ये 2 काम कौन करेगा? पुलिस करे, FIA करे या एजेंसीज करें? हम नहीं चाहते थे कि ये इंक्वायरी दीगर इदारे करें। हम चाहते थे वो तहकीकात करें जो मामले की नज़ाकत को समझते हैं। अब मामले की तहकीकात कौन करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने चैम्बर या घर में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मीटिंग की। वज़ीर-ए-आज़म बतौर सरबराह मुकर्ररा और इंतज़ामिया बैठे। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कमीशन नहीं बना सकती। वफाकी हुकूमत के पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए तहरीरी मरूज़ात मांग ली। मज़ीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस खत में कह रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। ये दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती रही और शायद ये अदालत भी मुलव्विस थी। जजों का खत ये बता रहा है कि ये सिलसिला आज भी जारी है। हम आंखें बंद करके ये तासुर नहीं दे सकते कि हमें कुछ नहीं पता। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। शतरमुख की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निज़ाम बनाना होगा। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह। MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफवर्जी हुकूमत ही कर रही है। जस्टिस नईम अख्तर अखवान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करने का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियाँ खाली थी। बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अखवान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। जस्टिस नईम अख्तर की तैनाती पर खुश हूँ। मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ। सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर भी हूँ। असूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मेरा नाम ज़ेरे गौर न लाने पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान के खत का मतन। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट 14 अप्रैल को ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। सदर
आसिफ जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। रिवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज में मिसाली किरदार को सराहा। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमत कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का अयादा। दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़्म का भी इजहार किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का मखसूस सियासी जमात की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीनी कौंसल खाने का दौरा। कौंसल जनरल शरीफ से मुलाकात में बिशाम वाक़े में हलाकतों पर इजहार अफसोस किया। मुलाकात में बाहमी ताउन और इश्तराक का सिलसिला जारी रखने के अज़्म का इजहार। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाक चीन दोस्ती मुतासर नहीं हो सकती। चीनी शहरों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबोटाज करने की मज़मूम साजिश है। पाकिस्तानी कौम चीनी भाइयों पर हमले पर रंजीदा है। पंजाब में चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। चीनी भाइयों की फूड प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मरियम नवाज की यकीन दहानी। कराची में लाकानूनियत अरूज पर शहरियों की जानो माल गैर महफूज डकैती वारदातों में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। पावर हाउस चुरंगी के करीब डाकुओं की भागते हुए फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स दम तोड़ गया। नौर नाजिमाबाद अंडा मोड़ के करीब डाकुओं की फायरिंग से ज़ैफ़ुल उमर शख्स चल बसा। शहर कायद में माह रमज़ान में 13 अफराद डाकुओं की गोलियों का निशाना बनकर लुग़मा अचल कई लोग बन चुके हैं। कराची में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर अमवात की तादाद 52 हो गई। ईद करीब आते ही भत्ताखोर भी सरगर्म नजर आए। सईदाबाद में दूध फरोश को भत्ते की पर्ची मौसूल। 5 तारीख को 5 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। बल्दिया टाउन सईदाबाद में दूध की दुकान में डकैती। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता। तीनों जमातों के पास हमारी सीटें हैं। कराची की 22 सीटों में से 3 ये जीते हैं, बाकी सीटें हमारी हैं। PTI की 15 नशिस्तें MQM 4 पीपल्स पार्टी के पास गई हैं। किसी के साथ 0, किसी के साथ 1 मिलाकर सारे जितवाए गए। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अदलिया पर हमें एतमाद है। अदालत जब बानी PTI के मुकदमात को देखेगी तो सारे खत्म हो जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन ने पहले धमकी दी, हलफ लो नहीं तो इंतखाबात मुलतवी होंगे। तो प्रोविंशियल असेंबली या मरकज़ फेडरल की असेंबली को ये मुकन्ना है, ये इलेक्शन कमीशन के ताबे नहीं है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं। 9 वोट बनते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगर हम चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के लिए कंटेस्ट करते तो उसमें अब ये काउंट नहीं होंगे। वो वोटों से डिप्राइव करने के लिए उन्होंने यहाँ से मुलतवी किया। इलेक्शन कमीशन ने धमकी दी, हल्फ लो नहीं तो इंतखाबात मुलतवी होंगे। सूबाई असेंबलियाँ इलेक्शन कमीशन के ताबे नहीं हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में 9 वोटों से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। ईद के बाद मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बुशरा बीबी की सेहत बारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। डॉक्टरों पर मुश्तमिल पैनल के जरिए बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त। ये भी हुकूमत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम भेजना चाहती है जो बुशरा बीबी का मुकम्मल मेडिकल चेकअप कर सके। तिब्बी मुआयने के बाद जहरीली खुराक देने की तस्दीक या तरदीद हो सकेगी। खत का मतन। निजकारी से कबल PIA के तमाम खसारे वाजिबात और कर्जे खत्म। बैलेंस शीट क्लियर। कौमी एयरलाइंस के तमाम खसारे वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। होल्डिंग कंपनी PIA के वाजिबात और कर्ज अदा करने की जिम्मेदार होगी। PIA के पास हर हफ्ते 20 मुल्कों की 170 फ्लाइट्स के रूट्स मौजूद हैं। निजकारी कमीशन।
पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024-25 की मंजूरी भी दे दी गई। छोटे काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारा आज़म है। किसानों को 1.5 लाख तक बिलासूद कर्जे भी देंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। इजलास में स्पेशल पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई। रेप और बच्चों पर जुल्म ज्यादती के मुकदमात का तेसरीन ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में 17 अप्रैल को तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला से मुतमईन ना हुए तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एक मौका दे दें, आला हुकाम को ना बुलाएं। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला की इस्तदा। क्या करें, कोई चीज़ तो आप लाए नहीं, सबूत भी हैं, या IB की रिपोर्ट पर आपने एक्स बंद कर दिया। हर इदारे में बदनीयती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है, इसलिए बंद किया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला का जवाब। इस रिपोर्ट से तो बेहतर मेरा सेक्रेटरी बना देगा, मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दूसरा सफ़ा देख लें। ज्वाइंट सेक्रेटरी की इस्तदा। क्या करूं, क्या लिखूं, सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती। दीगर अदालतों में भी केसेस हैं, देखते हैं कौन सी अदालत पहले फैसला करती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर अपीलों की इस्तेमाल। साइफर अगर साइफर के तौर पर ना आता और उमूमी तौर पर भेजा जाता तो फिर क्या होता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तिफसार। लेकिन फिर मसला वही है कि साइफर में था क्या। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। एक तरफ आप एक मुल्क को डिमाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इससे ताल्लुकात ख़राब ना हो। आपने इस मुल्क से ताल्लुकात ख़राब ना करने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बात कही है और वो साइफर में आई तो आप किसी को बता नहीं सकेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स।